Hello and welcome to Ghost Tutorials. Good morning, नमस्ते. I am विद्युत कुमार. आज हम लोग ऑर्थोग्राफी चैप्टर पर डिस्कस करेंगे. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे एकेडमिक करियर में इस चैप्टर से थोड़ी कम जानकारी मिलती है क्योंकि यह चैप्टर गूढ़ है और गूढ़ विषय पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता होती है. मोस्टली यह सीनियर स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि छोटे बच्चे इसे कम ही समझ सकते हैं. ऑर्थोग्राफी का मीनिंग वर्ण विचार होता है. जैसा नाम वैसा काम, यानी इस चैप्टर में हम लोग वर्णों के उद्भव, वर्णों की प्रकृति, वर्णों के उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन और वर्णों के भेद इत्यादि पर विचार करते हैं. ऑर्थोग्राफी का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑर्थोग्राफी है. ऑर्थोग्राफी. An orthography is a set of conventions for writing a language. It includes norms of spelling, hyphenation, capitalization, word breaks, emphasis and punctuation. इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्ण विचार में हम लोग स्पेलिंग के सिद्धांतों, हैपनेशन यानी कहाँ हैपन का यूज हो, कैपिटलाइजेशन कहाँ बड़े अक्षरों का प्रयोग हो, वर्ड ब्रेक्स कहाँ सिलेबल का यूज हो, इम्फेसिस कहाँ इम्फेसिस यानी स्ट्रेस अर्थात जोर या दबाव डाला जाए, एंड पंचुएशन यानी कहाँ पंचुएशन मार्क का प्रयोग हो. इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं. लेटर. लेटर यानी वर्ण अथवा अक्षर और इसका दूसरा मीनिंग पत्र या चिट्ठी भी होता है, लेकिन हमारा यहाँ तात्पर्य वर्ण अथवा अक्षर से ही है. जैसा कि हम लोग बचपन से ही हिंदी में पढ़ते हुए आए हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड अथवा टुकड़े नहीं किया जा सके. द डेफिनिट सिंबल एंड डेफिनिट साउंड इज कॉल्ड लेटर. वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े संभव न हो. द डेफिनिट सिंबल मीन्स किसी निश्चित ध्वनि और किसी निश्चित संकेत को ही वर्ण कहते हैं. There are 26 letters in English alphabet. Here I discuss the formation of some letters. A, two slant segments and one horizontal segment is known as A. दो तिरछी रेखाखंड, एक क्षैतिज रेखाखंड से जो आकृति बनती है उसे हम ए के नाम से जानते हैं. One vertical segment and two arcs are known as B. One arc is known as C. One semicircle is known as D. Alphabet. Alphabet. The correct pronunciation is alphabet. ग्रीक लैंग्वेज के फर्स्ट लेटर अल्फा और सेकेंड लेटर बीटा के मिलने से जो शब्द का फॉर्मेशन हुआ है उसे अल्फाबेट के नाम से जानते हैं. इसमें बीटा के ए को कैंसिल कर दिया गया. द सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग एनी लैंग्वेज स्पेशली व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट. इसे सरल शब्दों में आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब हम फूलों को किसी धागा में पिरो देते हैं तो वह एक माला बन जाता है. उसी प्रकार जब हम वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं तो वह वर्णमाला बन जाता है. लेटर्स. लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स आर फर्दर subdivided into two parts, printing capital letters, cursive capital letters. Small letters. Small letters are further subdivided into two parts, printing small letters, cursive small letters. I hope आपको आज का यह टॉपिक अच्छा लगा होगा. आप सबों को अगर कुछ पूछना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए इस कोविड-19 के दौर में अपने और अपनों का ख्याल रखें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.